हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद वी में। टुडे टॉपिक है हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी रीजनिंग में विविध से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं। जो जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ जानवरों के टोटल सिरों की संख्या दी होती है और पैरों की संख्या दी होती है, तो फिर एक की हमें संख्या पूछता है कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी और गायों की संख्या कितनी होगी, वो हमें क्वेश्चन में पूछता है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लगभग 3 से 4 तरीके हैं। कई स्टूडेंट इसको इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं, कई स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला होता है वो याद रखते हैं, कई स्टूडेंट इसको मिश्रण एवं एलिगेशन से सोल्व करते हैं। इन 3 मेथड से सोल्व करते हैं, लेकिन हमें न तो मिश्रण यूज करना है इस क्वेश्चन में, न फॉर्मूला यूज करना है, न हमें इक्वेशन बनानी है। हम इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड में ही उड़ा देंगे। वो किस टाइप से उड़ाएंगे वो देखेंगे हम। हमें अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, बिल्कुल एक ही बात ध्यान में रखनी है। जो सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दे रखी है हमें, तो सिरों की संख्या यहाँ पे कितनी दे रखी है, सिरों की संख्या दे रखी है 48 दे रखी है, और टोटल पैरों की संख्या दे रखी है हमारे पास 140 दे रखी है। अब इन दोनों में देखना है कि जो छोटी संख्या होगी उसको हमें 2 से गुणा करना है, और जो बड़ी संख्या होगी उसमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो छोटी संख्या को, एक ही बात ध्यान में क्या रखनी है कि छोटी संख्या को 2 से गुणा करना है और बड़ी संख्या को क्या करना है, 2 से भाग लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि छोटी संख्या को 2 से गुणा करना है और बड़ी संख्या में 2 का भाग लगाना है। जहां तक बात कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो, अब छोटी संख्या 2 से गुणा करेंगे, 48 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 96 हो जाएगा, और 140 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है जो मान आए इनको आपस में क्या करना है, हमें घटाना है। तो 96 में 70 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 to 26 आ जाएगा। अब ये जो मान आएगा, ये मान आएगा 2 पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या आएगी, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, यह आपको ध्यान में रखना है। इनको आपस में घटाने के बाद 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। यहाँ पर 2 पैर किसके हैं, मुर्गियों की संख्या है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। अब गायों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सिरों की संख्या है, टोटल सिर कितने हैं, 48 है। 48 में हम 26 घटा देंगे तो 22 क्या आ जाएगी, गायों की संख्या आ जाएगी। हमें एक बात कौन सी ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में, जो छोटी संख्या होगी उसको 2 से गुणा करना है, बड़ी संख्या को 2 से भाग करना है, और जो मान आएगा उसमें आपस में घटा देना है। फिर जो मान आए, घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। फिर 4 पैर वालों के जानवरों की संख्या के लिए क्या करने पड़ेगा, टोटल सिरों की संख्या में से 2 पैर वालों की संख्या घटा देंगे तो 4 पैर वालों की संख्या अपने आप आ जाएगी। यहाँ तक कोई बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं मैं, छोटी संख्या को 2 से गुणा करना है, बड़ी संख्या में 2 का भाग लगाना है, दोनों को आपस में घटाना है। जो आंसर आएगा घटाने के बाद वो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। 2 पैर वाले से 4 पैर वालों की जानवरों की संख्या निकालने के लिए टोटल सिरों में से 2 पैर वालों की संख्या घटाएंगे तो 4 पैर वालों की संख्या अपने आप आ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का अपन एक क्वेश्चन वो लेते हैं। वो क्वेश्चन है एक बाड़े में कुछ मुर्गियां हैं व कुछ बकरियां हैं, ठीक है। इसमें कुल सिर दे रखे हैं, कुल सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है, और पैरों की संख्या दे रखी है, 224 दे रखी है। हमें करना क्या है, एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है कि जो
इन दोनों में जो छोटा मान होगा उसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो ये तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। और बड़े मान में 2 का भाग लगाना है, ये कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा 2 पैर वालों की संख्या आएगी। तो घटाओ कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 में 112 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 6। ये किसकी संख्या आ गई, ये मुर्गियों की संख्या आ गई। क्योंकि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो 2 पैर वालों की संख्या घटाने के बाद आती है। अब हमें बकरियों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सिर कितने हैं, 90 हैं। बकरियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेगा, टोटल सिर 90 में से 68 घटा देंगे तो अपने पास जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 22 क्या आ गई, 4 पैर वालों की संख्या आ गई। तो 4 पैर यहाँ पर किसके हैं, बकरियों के 4 पैर हैं, तो ये आ गई बकरियों की संख्या आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल वो लेता हूं मैं, वो एग्जाम्पल इस प्रकार है कि एक समूह में मानते हैं कोई भी है, चाहे एक समूह कोई भी है, कोई भी समूह ले सकते हैं। उसमें टोटल सिर हैं वो है 40 हैं और टोटल पैर हैं 120 हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है 2 पैर वालों की संख्या पूछ सकता है और 4 पैर वालों की संख्या भी हमें पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें किसी प्रकार फाइंड करना है, निकालना है, वही तरीका आपको याद रखना है। एक ही तरीका याद रखना है कि जो छोटी संख्या है उसमें तो क्या करना है, 2 से गुणा करना है और बड़ी संख्या में क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। इसको गुणा करेंगे 2 से छोटी संख्या तो कितना आ जाएगा, 80। इसमें भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, 60। दोनों को आपस में घटाएंगे तो 20 किसकी संख्या आ जाएगी, 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। 2 पैर वाले जो जानवर है उनकी संख्या 20 आ गई। अब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने क्या करेगा, टोटल पैर हैं, टोटल पैर यहाँ पे कितने हैं, टोटल हैं 40 हैं। 40 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 20 किसकी संख्या आ गई, 4 पैर वालों की संख्या आ गई। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर, विविध का एक चैप्टर लिया था मैं, वो था गाय व भैंस से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन हो जानवर से रिलेटेड, पैर और सिरों की संख्या, वो क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आज के बाद इस क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड में उड़ाना है, एग्जाम में देखते ही उड़ाना है। एक ही काम याद रखना है, छोटी संख्या को 2 से गुणा करना है, बड़ी संख्या में 2 का भाग लगाना है। आपस में दोनों घटाएंगे तो 4 पैर वालों की संख्या आएगी, 2 पैर वालों की संख्या आएगी। फिर टोटल शुरू में से 2 पैर वालों की संख्या घटाएंगे तो 4 पैर वालों की संख्या अपने आप आ जाएगी। ये था आज का सेशन। आई होप आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस।